इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से वैसे ही बहुत सारे और प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। बिजली के नर्क का महंगा हो जाना, माजी की गलतियों से अब सीख लेना चाहिए। ठोस पॉलिसी क्यों नहीं बनाती जिसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके चला जाए? सो कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो हमें मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त सनतों को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से वैसे ही बहुत सारे और प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। आप मजीद रोशनी डालिए, हमारी इंडस्ट्रीज इस वक्त कहाँ खड़ी? बात यह है कि जो इंडस्ट्री इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और इसमें जो है वो सबसे अहम चीज़ ये है कि गैस की लोड शेडिंग, बिजली के नर्क का महंगा हो जाना और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का बढ़ जाना, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बहुत सर्वाइव कर रही है। बात यह है कि हमें मतलब ज़ाहिर है कि माजी की गलतियों से अब सीख लेना चाहिए। अब हम 75 साल के हो गए, अगर इस वक्त भी हम जो है वो माजी की गलतियों से सीख कर और कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं बनाएंगे अगले 20 साल के लिए, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है उसका वजूद जो है वो खतरे में पड़ सकता है। लेकिन फराज साहब, हर साल ये मसला होता है, जब भी सर्दियाँ आती हैं हर साल गैस की लोड शेडिंग का मसला होता है, हर साल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, काम रुक जाता है। और अभी तो इस दफ़ा क्या सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा बहरान आएगा कि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी बंद भी हो सकती हैं। अभी काफ़ी सारी हमने देखा फैक्ट्रीज़ बंद भी होंगी, तो इससे बेरोज़गारी भी कितनी बढ़ेगी। हुकूमत कोई एक प्रॉपर ठोस पॉलिसी क्यों नहीं बनाती जिसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके चला जाए? बहुत सही बात की आपने और बिल्कुल वही बात की जो कि हम कहते हैं कि ठोस पॉलिसी होनी चाहिए, 20 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस बिजली और जो बेसिक चीज़ें हैं इंडस्ट्री की प्रोवाइड करनी चाहिए। हम एग्री बेस्ड कंट्री थे, उसके बाद हम जब शिफ्ट हुए और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए तो हमारे पास सरप्लस बिजली थी, गैस थी। उसी गैस को मिसयूज़ किया गया, कोई पॉलिसी नहीं थी। उस गैस को चीप करके जो है वो चूल्हों में इस्तेमाल कर लिया गया, सीएनजी की गाड़ियों में इस्तेमाल कर लिया गया। नई ड्रिलिंग जो टाइमली होनी चाहिए थी, जो आज से 20 साल पहले आपने चीज़ें हासिल करनी थी, वो आज आप कर रहे हैं। ईरान के साथ आपकी गैस पाइपलाइन के मज़ीद मंसूबे होने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से जो है वो एक ऐसी कोई लीडरशिप नहीं आती जिस लीडरशिप से ये तवक्का की जाए कि जी ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे। सही। इसमें मैं मज़ीद ऐड करना ये चाहता हूँ कि देखें, हमने तो तकरीबन सारे ही लोगों को आज़मा लिया। इन 75 सालों के अंदर हमें इकनॉमिस्ट जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल इकनॉमिस्ट जो हमें मिले, तो उनकी जो बेसिक जो उनकी वो है वो पॉलिटिक्स फर्स्ट और इकनॉमिक प्रायोरिटी पहली पॉलिटिक्स है ना। जबकि देखें पाकिस्तान मजबूत होगा तो उनकी सियासत भी चलेगी। हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आप इकनॉमिक को सियासत से पाक करते, आप ये जो विजन 2020 बनता है, विजन 2022 बनता है, तो ये विजन्स होते हैं। कतर जो है उसके पास क्या था, एक एलपीजी उसके पास निकली, उसने उसके ऊपर प्लांट पे इन्वेस्टमेंट की, उसने उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा निकला उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये उसकी पॉलिसी थी। बात ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर गैर सियासी तौर पे ये चीज़ें यानी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें जो है ये सियासत से पाक होनी चाहिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।